आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में स्वागत है। चलिए आज की क्लिनजिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हर हर महादेव, जय श्री जय माता, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इसका एक बार और मन से बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह हमारी ये वीडियो आगे की ओर प्रगति करती जाएगी। पिछला वीडियो बहुत कम लोगों ने देखा है, जिसमें मैंने एक हीलिंग पावर दी हुई है। वो हीलिंग को आप यदि कभी भी जब भी आप उस वीडियो पर जाएंगे तो आप उसे रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सिंबल बने हुए, जब भी आप उसको देखेंगे तो वो सारे साइंस आपको कनेक्ट हो जाएंगे और आपकी हीलिंग करेंगे। ठीक है, आपको एक पॉजिटिव रेज देंगे। तो आप जब भी जाएं उस वीडियो को देख सकते हैं। और दूसरा, जो जिसे भी अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, वहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस मोबाइल नंबर पे जाकर अपना नाम, अपना फ़ोटो, इस तरह से आप यदि आप डेट ऑफ बर्थ अपनी सेंड कर देंगे तो आप मेरे को फ़ोन ना करें। कोशिश कीजिए आप वहाँ पर मैसेज डाल दें, फिर जब भी मेरे को मिलेगा मैं उसे देखकर आपको इन्फॉर्म करूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये जो 15 डेज़ है हमारे दिसंबर के बचे हुए, उसमें हमारी क्या एनर्जी रहने वाली है, हमें क्या करना है, हमारा क्या गोल डिसाइड हमें करना है, हमें क्या अचीव करना है, आज जानते हैं हमारे एंजल से। उसके पहले एक और चीज़ इन्फॉर्म कर दूं मैं आपको। 936 का एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। वो एक पावरफुल एनर्जी है 936 की। वैसे 369 की एनर्जी सबसे पावरफुल होती है, पर यहाँ पर हमें वो एनर्जी भी मिल रही है। तो अभी 18 दिसंबर को और 27 ऑफ दिसंबर को सेम एनर्जी रहने वाली है, पर 9 की जो हमें फुल एनर्जी मिल रही थी वो उसकी जगह हमें 1 और 8 की एनर्जी के साथ हमें मिलेगी। मतलब सन की पावर भी मिल रही है, और हमें उस दिन कोई भी गलत काम नहीं करना है, हमेशा सही काम करना है, और फिर देखिए आपको कितने ब्यूटीफुल रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि 15 और 15 जो डेज बच गए हैं हमारे, उसमें हमें क्या करना है, क्या संभलना है, और हमें ऐसे क्या करना है जिससे हम अपने गोल की तरफ आगे बढ़ सकें। यहाँ पर हम 3 कार्ड निकालेंगे जो हमारे सोल जर्नी के कार्ड हैं। तो हम सबसे पहले अपनी सोल जर्नी को जब जानते हैं तो हम राइट रास्ता चुनते हैं, हम एकदम सही रास्ते पे चलते हैं, जिसके कारण हमें कभी भी दुख नहीं होता है। तो ये मैंने 3 कार्ड निकाल दिए हैं, इसमें से आप कोई भी एक कार्ड चुन सकते हैं, और उसके बाद हम लोग रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो पहला कार्ड आ रहा है इमेजिनेशन, सक्सेस, डिसिप्लिन। वाव, बहुत सुंदर कार्ड्स आए हैं। 1 2 3। ये लाइट वॉयलेट है, ये येलो है, ये पर्पल है। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी कलर के हिसाब से भी चुन सकते हैं, या तो इमेजिनेशन, सक्सेस और डिसिप्लिन, इसके हिसाब से भी चुन सकते हैं, और इसके बाद रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो पहला कार्ड आया है, जिन्होंने भी इसे चुना है, तो सॉरी इसके पहले बता दूं कि थोड़ा मेरा गला ख़राब है, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी ज़ोर से नहीं निकल पा रही है, थोड़ा सा गले में खराश हो गई है। ओके, इमेजिनेशन, आप जैसे इस वर्ड से ही समझ रहे होंगे कि आपका जो सोल पर्पस है वो आपके क्रिएटिविटी से संबंधित है। इसका मतलब है कि आपके माइंड में बहुत सारे ऐसे ख्यालात आ रहे होंगे, ऐसे नए नए क्रिएशन आ रहे होंगे, जिसको करने से आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, आप अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हमारा जो शरीर होता है वो एक लिमिटेड एरिया तक, लिमिटेड पीरियड तक कहीं जा सकता है, पर हमारा जो माइंड होता है वो, उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं होती है, वो बाउंड्री के बिल्कुल बियॉन्ड होता है। मतलब वो कहीं भी जा सकता है, कितनी दूर भी जा सकता है, और कुछ भी इमेजिनेशन में अपना क्रिएट कर सकता है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि ये 15 दिन में आपको ऐसे बहुत सारे थॉट्स आने वाले हैं,
आप उन थॉट्स को इग्नोर ना करते हुए उसकी एनर्जी को मैनिफेस्ट कीजिए। साथ में अपने आप को उस फिजिकल वर्ल्ड में, उस जो आपने जो माइंड में क्रिएशन किया हुआ है, माइंड में जो मैनिफेस्ट किया है, उसको फिजिकल वर्ल्ड में लेके आइए। सिर्फ इमेजिनेशन में नहीं रखना है आपको, उस इमेजिनेशन से बाहर निकालकर अपने थॉट्स को इस फिजिकल वर्ल्ड में लेकर आना है आपको। साथ में पॉजिटिव रहना है और लविंग भी रहना है। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप अपने आप से, अपने ख्यालों से, अपने आप से जब प्यार करेंगे, तभी आप उस इमेजिनेशन को राइट डायरेक्शन में और राइट पाथ पर लेके जा सकते हैं। आपके माइंड में जितने भी ब्लॉक्स चल रहे हैं या जितने भी आपके ऐसे कुछ ऐसी जो नेगेटिव थिंकिंग होगी, उन सबको इस समय स्टॉप करने के लिए कहा जा रहा है। ये 15 दिन अपने आप को पॉजिटिवली एक्सप्रेस कीजिए और अपने इमेजिनेशन को क्रिएट कीजिए, फिजिकल वर्ल्ड में क्रिएट कीजिए। यही आपके लिए ये 15 दिन के लिए मैसेज आ रहा है। साथ में अपने ड्रीम को पूरा करने का टाइम आ गया है, तो आपको हार्ड वर्क भी करना है। सिर्फ आप सोच के ही सोचेंगे कि मेरा अब ड्रीम पूरा हो जाएगा, तो यहाँ बताया जा रहा है ऐसा नहीं होता। आपको अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, अपने लिए एक्शन प्लान भी बनाने पड़ेंगे, स्ट्रैटेजी प्लान भी बनानी पड़ेगी। साथ में उसको पॉजिटिवली और एक्टिव रूप में आपको उसको शो करना है। हो सकता है कि आप यहाँ पर म्यूजिशियन भी हो सकते हो, या ड्राइंग से रिलेटेड कुछ आर्टिस्ट भी हो सकते हो, या फिर आप क्राफ्ट से संबंधित कुछ काम करते हैं, या आपकी ये सारी हॉबीज़ हैं। यदि आपकी ये सब हॉबी है तो आपको अब तुरंत उठ के क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है। तो मैं आपको एक ड्राइंग बताती हूँ। आप देख रहे हैं इस ड्राइंग को, ये कल मैंने बनाया है, बस मेरे दिमाग में आया और मैंने उसको क्रिएट कर दिया। तो यही इमेजिनेशन को जब हम लोग फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग लेके आते हैं, तो यही हमारा प्रेजेंटेशन होता है और यही हमारा सोल पर्पस भी होता है। तो यही आपको भी करना है। बस मेरे को ऐसा आया और मैंने यहीं रखी हुई थी अपनी ड्राइंग, इसलिए आपको शो कर दी। तो ये जो इमेजिनेशन की पावर होती है, उसको इग्नोर यदि हम करते हैं तो आपको फिर कई बार आपको दुख होता है, या फिर आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, या तो फिर आपको खुशियाँ नहीं मिलती हैं। बस सब कुछ होते हुए भी आप थोड़े से सैड रहते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अपने इमेजिनेशन को इग्नोर नहीं करना है, उसको फुलफिल कीजिए, उसको फिजिकल वर्ल्ड में लेके आइए, उसको क्रिएट कीजिए, डिड इट में लेके आइए। मेरा इतना कहना है कि आप उसको ये 15 दिन आपके जो भी आ रहे हैं इमेजिनेशन, उसको आप इस फिजिकल वर्ल्ड में लेके आइए। देखते हैं आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है। ओके, हाँ देखिए, आप सोच रहे हैं, यहाँ भी थिंकिंग आ रहा है, आप सोच रहे हैं, लेकिन आप कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें हैं जिनको लेके चल रहे हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो आप ये क्रिएट करने वाले हैं, आप अपने लिए खड़े हो रहे हैं और आप वो सचमुच में क्रिएट करेंगे। न्यू बिगनिंग का कार्ड भी आ गया है। आप उत्साह के साथ, जोश के साथ आगे बढ़िए और वो आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो भी पुरानी चीज़ें हैं जिनको आप सोच रहे हैं, ये 15 दिन तो मेरे वेस्ट हो गए, ये 15 दिन में मेरे को कुछ फल नहीं मिला, आप इस तरह करके अपने आप से ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो आपने इमेजिन किया था, जो अपने लिए मैनिफेस्ट किया था, जो आपने अपने लिए सोचा था, मैं ये सब मुझे मिल जाना चाहिए, सक्सेस मिलनी चाहिए, या आपको ये अबंडेंस मिलना चाहिए, जो भी आपने इमेजिन किया था, तो आपको ये बताया जा रहा है कि पूरा वर्ल्ड आपके हाथ में है। इसका मतलब आपके हाथ में वो सारी पावर दी गई है जिससे आप इमेजिनेशन को फिजिकल वर्ल्ड में लेके आ सकते हैं। और ये कार्ड न्यू बिगनिंग शो कर रहा है, तो आप ये काम सचमुच में कर सकते हैं। ये आपको फेथ रखना पड़ेगा, आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा उस डिवाइन पावर पर, और सबसे ज़्यादा आपको अपने आप पर विश्वास रखने के लिए कहा जा रहा है। जर्नी, तो आप कहीं तो भी जाना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। देखो, ये क्रिएटिविटी का कार्ड भी आ गया है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर क्रिएटिविटी का कार्ड भी यही शो कर रहा है कि अब आपको वो क्रिएट करना है। यहाँ पे देखिए, ये भी क्रिएटिविटी बता रहा है। हमारे आर्च एंजल एरियल भी हमको क्रिएटिव बता रहे हैं। जो हमारा सेकंड चक्रा होता है, हमारा जो स्वादिष्ठान चक्रा होता है, वो हमारा क्रिएटिविटी का चक्रा होता है। वो हमको कुछ नया, इस दुनिया को नई चीज़ें करके दिखाने का
होता है। हो सकता है कि आपको कहीं जाना पड़ रहा है, ये भी कार्ड कहीं तो भी बाहर जाने को ही शो करता है कि आप कहीं की प्लानिंग बना रहे थे बाहर जाने की, तो ये भी शो कर रहा है कि आपको वहाँ जाना चाहिए जहाँ आप सोच रहे हैं। डबल 2 की एनर्जी आ रही है, तो और ये भी डबल 6 की एनर्जी है। तो यहाँ पर एंजल्स अवेलेबल हैं, एंजल गाइडेंस मिल रहा है आपको, तो आप एक्शन लीजिए। ठीक है, आप बहुत इमोशनल हुए पड़े हैं कि ये हो नहीं रहा है, वो हो नहीं रहा है, बस आप ये सोच रहे हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है, एंजल्स बोल रहे हैं कि हम आपको हील कर रहे हैं, आपकी क्रिएटिविटी को और एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहे हैं। तो आपको अपनी उस क्रिएटिविटी को अब प्रेजेंट करने का टाइम आ गया है, उसको क्रिएट करने का टाइम आ गया, सिर्फ इमेजिनेशन में नहीं, उसको बाहर क्रिएट करने का टाइम आ गया। तो मैं कृष्णा कार्ड से लेना चाहूँगी कि कृष्णा जी आपको क्या बताना चाहते हैं। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, डिवाइन दर्शन एंड सिलेक्शन। ओके, आपके हमारे जो थॉट्स होते हैं ना, वो बहुत मल्टीपल रूप से हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप जो भी करोगे उस पर फोकस रखना, कि आपको उस चीज़ों में पूरी ज्ञान होना चाहिए, पूरा नॉलेज होना चाहिए, तब उसमें आप कदम आगे बढ़ाएं। ठीक है, यहाँ पर डिवाइन दर्शन भी यही बता रहा है कि जो डिविनिटी है, जो ईश्वर शक्ति है, जो सुप्रीम पावर है, वो आपके लिए वर्क कर रही है, आपको खुश रखने के लिए कोशिश कर रही है, और आपकी ये जो सोल है वो हैप्पीनेस को रिसीव करने के लिए इस दुनिया में आई हुई है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप उन चीज़ों को, अपने क्रिएशन को लेके आइए, हम आपके साथ हैं। साथ में यहाँ पर कुछ लोगों के लिए उस फ्रेंड्स और फ्रेंडशिप के साथ खूब सारा एंजॉय करने वाले हैं आप। ये 15 दिन, जो दिसंबर के 15 दिन हैं, सिर्फ आप क्रिएशन पे ही ध्यान नहीं देने वाले, आपके लिए एंजॉय के लिए भी कार्ड आ गया है। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शायद घूमने जाने वाले हैं, अपने लिए बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि ये 3 कार्ड एक साथ आपकी जर्नी को शो कर रहा है। हो सकता है आप लोग कहीं बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, बाहर घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं, और ये आपके ये 15 दिन में होने वाला है। आप अपने फ्रेंड्स लोगों से मिलोगे, आप गेट टुगेदर करोगे, एंजॉय करोगे, और ये आपको आपके दिल में बहुत खुशियाँ लेकर आने वाला है, आपके चेहरे पे बिग स्माइल लेके आने वाला है। लेकिन आप जब तक बाहर जा नहीं रहे हैं, तब तक अपने इमेजिनेशन को फिजिकल वर्ल्ड में क्रिएट करो। ये आपके 15 दिन की एनर्जी आ रही है। देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है। एक्चुअली ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। जिसके साथ हो रही है वो कमेंट्स बॉक्स पे लिख सकता है, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं जो कर रही हूँ और जो डिवाइन मुझे गाइड कर रहे हैं वो मैं आप तक पहुँचा पा रही हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं सेकेंड कार्ड क्या कहता है। चलिए देखते हैं जिन्होंने भी ये सेकंड कार्ड चुना है। सेकंड कार्ड कहता है सक्सेस। आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल दैन टू लव। तो आप ये समझ पा रहे हैं ये क्या कहना चाहता है। एक हमारा माइंड, बॉडी एंड सोल, जो हमारा माइंड होता है वो मैनिफेस्ट करता है और इमेजिनेशन करता है, और वो हमारे अंदर बहुत सारे डिज़ायर को क्रिएट करता है। ठीक है, और माइंड हो गया ये। अब बॉडी क्या होता है, वो हमारे जो फिजिकल वर्ल्ड में चकाचौंध की चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों को वो सोचता है कि मुझे बड़ी कार में बैठना है, बड़े घर में रहना है, सुंदर सुंदर नए कपड़े पहनना है। और थर्ड आता है हमारी सोल। लेकिन सोल क्या पसंद करती है, सोल को चाहिए पीस, सोल को चाहिए क्या कहना चाहिए, एक ईश्वर के साथ जो डिवाइन कनेक्शन वो चाहिए सोल को स्पिरिचुअल विजडम चाहिए। सोल को क्या चाहिए, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हमारी जो सक्सेस है, हम जिस सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, ये हम क्या हमारी सोल इससे खुश होती है या हमारा माइंड खुश होता है, ये हमें देखने है यहाँ पर। कि हमारा यदि माइंड हैप्पी हो रहा है, इसका मतलब हम लोग सेल्फ ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं, हम लोग सेल्फ ईगो को नर्चर कर रहे हैं, उसको हम खुश रखने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। पर यदि हम अपनी सोल से पूछेंगे तो क्या हम ये बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, क्या हम अपने साथ अगले जन्म में लेके जा सकते हैं। यहाँ ये कार्ड ये शो कर रहा है।
तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि आपकी सोल यदि पीसफुल एरिया में रहेगी, स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी में रहेगी, तभी वो अपनी नेक्स्ट जर्नी में, मीन्स जब उसका न्यू बर्थ होगा उस सोल का, तब वो उन चीज़ों को वहाँ पर क्रिएट कर सकती है। उस हैप्पी को क्रिएट कर सकती है, पीस को क्रिएट कर सकती है, अपने जो स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट है या जो ईश्वर प्राप्ति के लिए जो, या हमारे सोल को नर्चर करने के लिए या सोल को प्यूरिफाई करने के लिए जो भी किया जाता है वो नेक्स्ट बर्थ में ले जा सकती है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि आई नो दैट देयर इज नो ग्रेटर गोल, ऐसा कोई भी गोल बड़ा नहीं हो सकता है दैन टू लव। प्यार से बातें करना, एक दूसरे के लिए खुशी क्रिएट करना, एक दूसरे के लिए कुछ करना। ऐसा नहीं है कि अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हम दूसरों को डोमिनेट करें, दूसरों की लाइफ बर्बाद करें या दूसरों को हर्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पर ये सक्सेस का मतलब ये आ रहा है कि आप ऐसे काम करें जिससे कि आपकी लाइफ में हैप्पी, पीसफुल और आपकी अवेकनिंग हो। यस, मेरे को अवेकनिंग शब्द ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अवेकनिंग हो। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सक्सेस जो होती है, हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में जो हम बड़ी चीज़ें लेते हैं, जो हम लोग कहते हैं कि प्रॉस्पेरिटी, मतलब हम लोग ने एक डिसाइड कर लिया है कि बड़ा घर, बैंक बैलेंस, बड़ी कार, ऐशो आराम, ब्रांडेड चीज़ें, हमने इसको सक्सेस मान लिया है। पर यहाँ पर सोल कहती है कि यदि मेरी अवेकनिंग होती है, यदि मुझे पीस मिलता है, यदि मुझे सोल को खुशी मिलती है, तो ही आपको सक्सेस मिलेगी। ये 15 दिन में आपको ये बताया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या कहती है। जस्ट प्लीज गाइड मी फॉर सेकंड कार्ड, प्लीज गाइड मी। आपकी जो जर्नी है वो बहुत सुंदर है। जिन्होंने भी ये सेकंड चुना है ना, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ब्यूटीफुल, ओह ग्रेट। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये कार्ड आपने चुना हुआ है, क्योंकि आपकी जो बर्थ है वो इस समय कार्मिक साइकिल को पूरा करने के लिए आई हुई है। आप इस जन्म में अपने पूरे पुराने कर्मा को, जितने पुराने ईगोज है या पुराने जितनी भी डिस्ट्रॉय चीज़ें हैं, उन सबको आप फिनिश करके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन करंट एनर्जी ये शो कर रही है कि अभी भी आप कंफ्यूज हैं। आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, या आप अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये सक्सेस का कार्ड आपने इसीलिए चुना है कि आप ये बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि इस मटेरियल वर्ल्ड, इस फिजिकल वर्ल्ड में ये सारी चीज़ें मिथ्या है, और जो जिस चीज़ के लिए मैं इतनी मेहनत करके कमा रहा हूँ, इतनी मेहनत करके अपने फैमिली को इग्नोर कर रहा हूँ, या अपने फ्रेंडशिप के साथ, फ्रेंड्स लोगों के साथ एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, ये सब चीज़ें मेरे साथ एक दिन यहीं पे छूट जाएंगी। और मेरे साथ क्या जाएगा? मेरे साथ जाएगा वो जो मेरी आत्मा की ग्रोथ के लिए मैंने अर्निंग किया। ये तो एकदम स्पिरिचुअल पूरा रीडिंग हो रहा है। तो आपकी जो सोल है यहाँ, ये सचमुच में मांग रही है कि मुझे एक स्पिरिचुअल ग्रोथ करना है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग करना है। तो ये 15 डेज आप थोड़ा मेडिटेशन करने वाले हैं, अब सेल्फ लव करने वाले हैं, अपने आप के साथ आप मिलने वाले हैं। ये आपका टाइम स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम है। ये 15 दिन आप अपने आप के लिए काम करने वाले हैं। ये 15 दिन आपने उन लोगों के लिए जो साल भर में आपने सहन किया है, साल भर में जिस प्रॉब्लम से आप गुजरे हुए हो, उस कारण आप स्टक हो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि जो मेरे पास आ रहा है वो मेरे लिए फ्रूटफुल है या नहीं। तो आपको मैं बताऊं कि 15 दिन में बाद या 15 दिन के लिए आप यदि थोड़ा अपने ऊपर काम करेंगे तो आप सेल्फ डिसीज़न ले पाएंगे, अपने आप के लिए डिसीज़न मेकर बनेंगे। आप उन चीज़ों के लिए डिसीज़न लीजिए जो आप चाहते हैं, उन चीज़ों को आप लिखिए, क्योंकि आपकी यहाँ पर फाइनेंशियल भी ग्रोथ देख रही हूँ,
आपके अंदर आ रही है स्ट्रेंथ भी देख रही हूँ मैं। यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि आप ये 15 दिन बहुत ऊर्जावान रहने वाले हैं और आप सोच रहे हैं कि क्या मैं उस एनलाइटनमेंट को प्राप्त कर सकता हूँ या प्राप्त कर सकती हूँ। तो यहाँ पर ये आ रहा है कि ये आपको ये 15 दिन यही काम करना है और आप इसमें सक्सेस होने वाले हो। इसलिए सक्सेस का कार्ड आया है कि आप ये चीज़ अचीव कर लेंगे। जो आपने ये स्पिरिचुअल पाथ चुना है उसमें आप चुन लें, क्योंकि आप इस मटेरियल वर्ल्ड को बहुत अच्छे से समझ चुके हो। ये देखिए, आपके पास सब कुछ है, आप हर चीज़ से भरपूर हो, लेकिन अब आप चाह रहे हो कि मैं उस आत्मा को, उस परमात्मा को जानूं, उस परमात्मा की खोज करूं। देखिए, मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड भी आ गया है। एक कार्ड और ले लेते हैं। डोर टू पर्सन हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओ, मैंने बोला ये कोई तो भी स्पिरिचुअल, आप जो भी हो बहुत स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, ईश्वर के साथ कनेक्टेड हो, तो आपकी अवेकनिंग हो सकती है यदि इन 15 दिनों में आप अपने ऊपर थोड़ा काम करते हो। क्योंकि आप मैजिशियन भी हो, आपका हो सकता है पार्टनर भी आपके साथ आपकी इस जर्नी में साथ देगा। साथ में ऐसा कोई पर्सन आएगा या आपकी ऐसी कोई पर्सन से मुलाकात होगी जो आपकी अवेकनिंग में आपकी मदद करेंगे, आपको अपलिफ्ट करने में आपकी मदद करेंगे। तो आप ऐसे लोगों से थोड़ी मदद मांगिए। ये कार्ड आ गया, अरे यहाँ भी आ गया, जॉय एंड फ्रेंडशिप। कृष्णा जी आपको बता रहे हैं थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ समय बिता लो, थोड़ा इंटरनल बॉन्ड। वेरी गुड, लॉ ऑफ कर्मा। मैंने बोला ही आप अपनी कार्मिक साइकिल से गुजर रहे हो। तो यहाँ पर आपने जितना भी पुराने कर्म किए थे, जो आपने गलत कर्म किए थे उसका आपको फल मिल चुका है, जो आपने अच्छे किए थे उसका भी फ्रूटफुल आपको मिल चुका है। ठीक है, अब लेकिन एक ध्यान से सुनिए आप। अब आप जो करोगे, आप अच्छा करोगे तो अब आपको अच्छा सर्व हो जाएगा, आप बुरा करोगे तो आपको बुरा सर्व होगा। क्योंकि अब आपका टाइम आ गया है लॉ ऑफ कर्मा का, पे फॉर यूर डीड्स। आप जो करोगे वही आपको भुगतान किया जाएगा। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी अवेकनिंग हो रही है और आप इस फिजिकल वर्ल्ड को पूरी तरह से समझ चुके हो। इसलिए ये आप ये बात बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि हमें अब क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमें किसी के लिए कोई गड्ढा नहीं खोदना है, नहीं तो हमारे लिए ईश्वर गड्ढा खोद देगा। हमें यहाँ पर दूसरों की अवेकनिंग के लिए काम करना है, तभी आपकी अवेकनिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। आप दूसरों के प्रमोशन के लिए काम कीजिए तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। यही आपका कर्मा टाइम आ रहा है, द जॉय एंड फ्रेंडशिप। तो आपको आपके दोस्त अब इस टाइम पर, ये कार्मिक साइकिल थोड़ी फिनिश हो चुकी है, इसलिए अब आपकी लाइफ में ऐसे फ्रेंड्स आने वाले हैं, ऐसे लोग आने वाले हैं जो आपकी ग्रोथ में आपको मदद करेंगे। तो आपको उनकी भी ग्रोथ में उनकी मदद करने के लिए यहाँ कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपकी पूरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है और आप ये सब समझ चुके हो। सबसे अच्छी बात कि आप समझ चुके हो और आप उस पर काम कर रहे हो। बस आप ये जानना चाहते हो कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं, इसलिए आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लोग जब ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखते हैं ना तो वो वीडियो ज़्यादा लोग देखते हैं। जहाँ लाइक्स ज़्यादा होती है तो वहाँ लोग आने लगते हैं और देखने लगते हैं। क्या यहाँ भी हमें मिल जाता है, जबकि मेरे हर वीडियो में आपके लिए कुछ तो कुछ, सिर्फ आपकी कहानी नहीं रहती, वहाँ पर आपके लिए ईश्वर का, डिवाइन का गाइडेंस होता है। क्योंकि जब हमें सही गाइडेंस मिलता है तभी हम अपना नेक्स्ट कदम सही रास्ते पे उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग का थर्ड कार्ड जिन्होंने चुना है उसकी रीडिंग। जिन्होंने भी डिसिप्लिन का कार्ड चुना है, हम उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हो सकता है मेरी आवाज़ में या मेरे बोलने में आपको कुछ अलग सुनाई दे, क्योंकि मेरे को फीवर आ गया है अभी तो, लेकिन मैं अपनी रीडिंग पूरा फिनिश करना चाहती हूँ, इसलिए फिनिश कर रही हूँ। तो मे बी मेरी वॉइस थोड़ी डाउन आ जाए। आई कैन अकम्प्लिश वॉट आई सेट माई माइंड टू। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि डिसिप्लिन का कार्ड क्या होता है। डिसिप्लिन मतलब होता है कि कोई भी काम आप जो करते हो वो टू डू लिस्ट बनाकर करते हो। आपकी सोल ये काम करने आई है, आपकी सोल ये काम करने आई है कि अपनी उन लोगों को आप ये बताएं कि किसी भी यदि काम के लिए आपने कोई निश्चय किया हुआ है तो जब तक आप उसमें डिसिप्लिन नहीं लाएंगे
टाइम टू टाइम कोई काम फिनिश नहीं करेंगे तब तक आपके काम फिनिश नहीं हो सकते हैं। तो आप लोगों को ये डिसिप्लिन सिखाने के लिए आए हैं, और आपकी लाइफ जब से आपका बर्थ हुआ होगा तब से आप बहुत डिसिप्लिन भी होगे, क्योंकि आपका गोल भी यही है और आपने यही चुनकर इस जन्म में बर्थ लिया हुआ है। क्योंकि इस पूरी दुनिया में यदि कुछ है तो ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस है, और आप ये लोगों को बताने आए हैं और आप ये काम करने आए हैं कि यदि किसी काम को डिसिप्लिन वे में किया जाता है, अपने इंट्यूशन बेस पे किया जाता है, पूरा स्ट्रैटेजी बनाकर, प्लान बनाकर यदि किसी काम को हम करते हैं, टू डू लिस्ट बनाकर यदि हम अपने काम को करते हैं, तो हमारे काम फिनिश भी होते हैं और हम सक्सेसफुल भी होते हैं। यही आपका सोल पर्पस है। तो ये 15 दिन आप इस पर ज़्यादा काम करने वाले हैं, ठीक है। ये दिसंबर के 15 डेज है, तो इसमें आप अपनी सोल के इस पर्पस के लिए वापस आ जाएंगे और इस प्लैनेट को ये सिखाएंगे कि किस तरह से अपॉर्चुनिटी को यदि कैच करना है, उस प्रायोरिटी को डिसाइड कीजिए, उस डेली लाइफ को पूरा एक प्लान बनाइए और उसको सिस्टमेटिक रूप में काम कीजिए। तभी आप अपने डिसिप्लिन वे में जब काम करेंगे तभी आप काम में सक्सेस हो सकेंगे। लोग कहते हैं कि अरे हमने गोल बनाया था पर हमसे वो हुआ ही नहीं, हम वो कर ही नहीं पाए। वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हम किसी भी काम को करने के लिए इतना ज़्यादा पागलपन नहीं दिखाते हैं। पागलपन दिखाना मतलब क्या होता है कि जैसे अभी मुझे फीवर आ गया है लेकिन मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, इसका मतलब ये है कि ये मेरा डिसिप्लिन है, ये मेरा डिटर्मिनेशन है कि यदि मैं वीडियो बना रही हूँ तो उस समय मैं उस चीज़ को पूरा फिनिश करूँ, ठीक है। तो यही आपका सोल पर्पस है ये 15 दिनों के लिए। तो आप अपने डिस्ट्रक्शंस को, ऑब्स्टिकल्स को और चैलेंजेस को एक हथियार के रूप में यूज़ न करते हुए डिसिप्लिन को अपने हथियार के रूप में यूज़ करें, तभी आप अपने लाइफ के गोल को पालेंगे और आपकी जो सोल है वो सेटिस्फाइड हो जाएगी। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि आपको इमोशनली जितने भी लोग हैं वो हमेशा एक्सक्यूजेस देते हैं, तो ये आपको लोगों को बताना है, या 15 दिन आपको इस पर काम करना है कि आप डिसिप्लिन हो जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी आज की एनर्जी क्या है और 15 दिन में आप वो डिसिप्लिन को कितना फॉलो करने वाले हैं। आप ये बता रहे हैं कि मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास ये भी काम है, वो भी काम है, तो इसके कारण आप डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ मैसेज आ रहा है टू डू लिस्ट बनाइए और काम कीजिए। साथ में आप कुछ सेलिब्रेशन करने वाले, ये 15 दिन आप लोग बहुत एंजॉय करने वाले हो। ओ यहाँ भी न्यू बिगिनिंग, ब्यूटीफुल 2 पेंटिकल्स का कार्ड आया है, अर्थ साइन आ गई है, फायर साइन आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप कोई न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं, बहुत उत्साह के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो। कुछ लोग यहाँ पर ये 15 दिन में मैरिज या कोई फंक्शन अटेंड करने वाले, किसी क्या कोई फंक्शन होने वाला है, वहाँ पर आप जाके एंजॉय करने वाले हो। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि आप डिसिप्लिन के नाम पर ये जो 2 कामों के बीच में आप जो फंस के कुछ काम जो पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो आप ये दोनों कामों को लेकर ज़्यादा परेशान न हो, किसी एक काम को चुने या एक काम के लिए एक वक्त निर्धारित करें, दूसरे काम के लिए दूसरा वक्त निर्धारित करें। तो इससे आप अपनी न्यू स्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर कोई फाइनेंशियल प्लानिंग बना रहा है, तो यहाँ पर डिसिप्लिन होना तो सचमुच में बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग उस पर फोकस के साथ काम कर सकते हैं। मेरा गला थोड़ा दर्द दे रहा है। चलिए, द टेम्पल पाथ। तो आप जो भी काम कर रहे हो, यदि ईश्वर का ध्यान कर ईश्वर को पूजा करके यदि आप कोई काम करते हो, ईश्वर का स्मरण करके काम करते हो, तो आपके अंदर थोड़ा पीस आ जाएगा। थोड़ी जो उत्साह बहुत ज़्यादा होने के कारण आप जो नहीं कर पा रहे हो, तो ये चीज़ आपकी हो जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, आप यहाँ पे कोई मैरिज में जा रहा है, कोई फंक्शन कर रहे हैं, कोई एंजॉयमेंट हो रहा है, यहाँ पर कुछ गेट टुगेदर हो रहा है, और ये आ रहा है कम्युनिटी का कार्ड। तो आप लोग सचमुच में कहीं तो भी ये 15 दिन में एंजॉय करने वाले हो। साथ में अटैचमेंट का कार्ड भी आ गया है। तो यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है जिस तरह से आप यहाँ न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, तो हो सकता है कि आप अपने सोल पर्पस पे भी इस समय काम करोगे। ये 15 दिन जो है इस पर आप सोल पर्पस पे भी काम करोगे। कोई यहाँ पर दर्शन करने जाएगा, कोई अपने जिस भी गॉड को आप मानते हो वहाँ पर आप दर्शन करने जाने वाले हैं, ठीक है। साथ में आप अपने आप से
मिलने वाले हो, या आप ऐसे लोगों का चेहरा देखने वाले हो जो दो मुखौटा लेकर चल रहे हैं, हो सकता है उनके बारे में भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। ये भी एक मैसेज आ रहा है, फ्लो विद द रिदम। अरे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, प्योरिटी, यस प्योरिटी। यदि आप किसी भी चीज़ के लिए सिस्टमेटिक वे में काम करते हो, यही रिदम भी होता है। रिदम क्या होता है, ठक 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 ठक, ये एक रिदम हो गई। तो वही होता है डिसिप्लिन, किसी भी चीज़ को व्यवस्थित प्रॉपर वे में, टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट, साथ में इन सभी मैनेजमेंट को जब आप पूरा करते हैं तो रिदमिक रूप से चलते हैं, ठीक है। साथ में यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम भी यही बता रहा है कि आप जहाँ पर कहीं मैरिज में या कहीं पर जाने वाले हैं, मे बी वहाँ पर कुछ डिस्ट्रक्शन हो सकता है, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है जिससे कि आपको कुछ तकलीफ हो। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, ये बता रहा है कि इस चेंजेस या जो भी आपकी मतलब आपके वहाँ पे यदि कुछ ऐसी लड़ाई झगड़ा हो जाए या वाद विवाद हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो वहाँ पर थोड़ा संभल के आपको रहने के लिए कहा जा रहा है। ये एक 15 दिन में जहाँ आप जाने वाले हैं, ये उसके लिए मैसेज आ रहा है। साथ में ये बता रहे हैं जब आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको डिवाइन रिवॉर्ड्स देते हैं, मीन्स आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, आपके अंदर प्योरिटी आ जाती है, आपके अंदर ट्रस्ट आ जाता है, आपकी अवेकनिंग होती है। क्योंकि ये दोनों कार्ड मुझे ये शो कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी होने के लिए कहा जा रहा है। साथ में ये पर्पल कार्ड भी है, तो ये पर्पल कार्ड आपके 7 चक्रा को भी शो करता है। तो आप हो सकता है कि मेडिटेशन कर रहे होंगे, तो वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपकी इंट्यूशंस स्टार्ट की जा रही है, जागृत की जा रही है, वो आपको बहुत सारे मैसेजेस आने वाले दिनों में देने भी वाली है। तो आपको थोड़ा संभलना भी है, हो सकता है आपका कोई दिल तोड़ दे या आपको कोई धोखा दे दे, इसलिए आपको यहाँ पर संभलने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन आप अपने जो भी काम के प्रति जो काम कर रहे हैं उसको व्यवस्थित कीजिए, डिसिप्लिन के साथ कीजिए, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से कीजिए, तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। और साथ में जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पे जा रही हैं इन 15 दिनों में, तो उन्हें भी यहाँ पर डिवाइन के दर्शन होने वाले हैं, डिवाइन उनको कुछ इंट्यूशन के जरिए ब्लेसिंग्स भी देने वाले हैं, ठीक है। ये थी रीडिंग। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू माय ऑल सब्सक्राइबर्स, ऑल व्यूअर्स। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।